हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहाँ पर हम ब्लाउज बनाना सीखेंगे। तो ये नए तरीके का ब्लाउज़ है, आप इससे आराम से यहाँ पे बना पाओगे। इससे पहले मैंने ये ड्राफ्टिंग वीडियो समझाया था। अगर आपने ड्राफ्टिंग वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। ड्राफ्टिंग में जो फार्मूला यूज़ किया, उस फार्मूला की मदद से मैं पेपर पे आज मैं आपको यहाँ पे समझाऊँगी। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पेपर लिया है, एक फ्रंट पार्ट के लिए, एक बैक पार्ट के लिए लिया है। दोनों को ही हमें अलग अलग तरीके से कटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की ड्राइंग यहाँ पे तैयार करके रखूँगी। यहाँ पे हमें लंबाई चाहिए होगा, लंबाई है 14 इंच। 14 में हमें 1 इंच ऐड करना होगा क्योंकि इसका फॉर्मूला था लंबाई प्लस 1 इंच। तो यहाँ पे अब मैं लूँगी 15 इंच। 15 इंच पर मैं एक लाइन खींच दूँगी। अब जो ड्राइंग स्टार्ट होगी वो इसी के अंदर स्टार्ट होगी। यहाँ पर हमें लेना होगा तीरा। तीरा है यहाँ पे 14 इंच। 14 का हाफ करेंगे तो आया 7 इंच। तो जो भी तीरा है हमें उसका हाफ करना होगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7 इंच। सेम ऐसे ही मैं आर्म होल लूँगी, 6.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन खींच दूँगी इस तरीके से, और जो हमारा आर्म होल लाइन होगा वो यहाँ पर होगा। इस तरीके से मैं इसे मिला दूँगी। सेम यहाँ पर चेस्ट का फॉर्मूला अब हम यूज़ करना होगा। चेस्ट का फॉर्मूला है छाती 1/4। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आया 9 इंच। सेम ऐसे ही हमें कमर का माप यहाँ पे लेना होगा। जो भी कमर है हमें उसे 4 से डिवाइड करना होगा। कमर है यहाँ पे 34 इंच। 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। अब इन दोनों लाइनों को ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई मार्जिन चाहिए होगा, तो मैं 1.5 इंच के हिसाब से सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे 2 इंच भी ले सकते हो, लेकिन 1.5 इंच में ये आसानी से बन जाता है और पूरे फिटिंग के साथ यहाँ पे बन सकता है। आप चाहो तो 2 इंच ले सकते हो। आर्म होल के लिए शेप के लिए मैं यहाँ 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। मैं बैक पार्ट में 1.5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद आर्म होल लाइन है, हम इसका हाफ करेंगे तो इस जगह हाफ आ रहा है। इसी जगह से हमें आर्म होल की गोलाई का शेप देना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। इसके बाद देखो, गले की चौड़ाई में 3.5 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो। मैं 3.5 इंच पर यहाँ पे मार्क करूँगी। तो यहाँ पर मैं सिंपली राउंड शेप दूंगी। आप चाहो तो कोई डिज़ाइन बना सकते हो। बैक पार्ट को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा ही यहाँ पे रखेंगे। इसे भी मैं 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे हम एक बॉक्स तैयार करेंगे। इसके बाद कॉर्नर से हम हाफ इंच आगे आएंगे और इसी जगह से हमें राउंड शेप देना होगा। मैंने सिंपली यहाँ पे राउंड शेप दिया है। बैक पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ड्राइंग में समझाया था सेम टू सेम हमने बैक पार्ट यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब हमें इसकी से भी यहाँ पे कटिंग करनी होगी। फ्रंट और बैक पार्ट की जो कटिंग होगी हमें अलग अलग रख कर ही इसकी यहाँ पे कटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक पार्ट की यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। जब तक मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। फ्रंट पार्ट तैयार करने के लिए हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन चाहिए था, लेकिन मैं नीचे से हाफ इंच ही बढ़ाऊंगी क्योंकि बैक पार्ट में हमने 1 इंच ले लिया था। अब मैं यहाँ नीचे से सिर्फ हाफ इंच बढ़ाऊंगी, उसी में ये एडजस्ट हो जाएगा। इसे इस तरीके से यहाँ पे हाफ इंच ऊपर यहाँ पे रखेंगे और जैसा इसका शेप बना हुआ है हूबहू हमें यहाँ पे अच्छे से छाप लेना होगा। तो यहाँ मैं आर्म होल साइड से कुछ इस तरीके से पूरा इसे छाप लूँगी, इस तरीके से। इसके बाद देखो, मैं हटा के दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो ड्राइंग अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं यहाँ तीरे को अच्छे से फिर से ड्रॉ करके मैं दिखा रही हूँ। इस जगह हमारी गले की चौड़ाई थी, यहाँ पे हमारी जो आर्म होल लाइन था, और इस जगह हमारी चेस्ट लाइन थी। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच के हिसाब से आर्म होल का शेप दिया था। यहाँ पर मैं 1 इंच के हिसाब से शेप दूंगी। 1 इंच आगे आऊँगी और इसी जगह मैं राउंड शेप दूंगी। इसी जगह से हमारी आर्म होल लाइन यहाँ पे तैयार होगा। सेम गले की चौड़ाई मैं वही रखूँगी। यहाँ पर मैं 1.5 इंच के हिसाब से हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा। यहाँ पर हमें गले का शेप देना होगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे वी शेप दूंगी। अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद है तो आप यहाँ पे डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे जो भी लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं यहाँ पे 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ।
इस जगह मैं सिंपली एक पॉइंट करूँगी 7 इंच पर और जो गले की चौड़ाई थी वही मैं रखूँगी और इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक मैं इसे ऐसे मिला दूँगी। मिलाने के बाद हमें यहाँ पे बेल्ट चाहिए होगा, तो इस कॉर्नर से मैं 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप अपने चौड़ाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ इस कॉर्नर से लेकर मैं इस कॉर्नर तक मैं इसे मिला दूँगी। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसे भी यहाँ पे कटिंग करनी होगी, तो यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे। जैसे मैंने ड्राफ्टिंग में समझाया था सेम वही मैंने यहाँ पे बनाया है। जो फॉर्मूला ड्राफ्टिंग में था उसी ड्राफ्टिंग के फॉर्मूला का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे मेरी कटिंग हो चुकी है। इस जगह हमें बेल्ट को इस तरीके से अलग करना होगा। तो यहाँ कटिंग करने के बाद मैं एक बार खोल के मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से दिखेगा। ये बेल्ट पीस है जो कि यहाँ पे जॉइंट होगा। तो ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पर भी हमें बीच में से इसकी कटिंग करनी होगी क्योंकि बैक पार्ट में हमें यहाँ बटन यहाँ पे लगानी होगी। तो ये हमारा बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट देखो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। दोनों पीस है वो कुछ इस तरफ और एक दूसरा पीस इस तरफ। यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करके सिलाई करना होगा। मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो यहाँ पे ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।